नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। जानलेवा हमले की शिकार पीड़िता का आवेदन बदलने पर एसडीपीओ ने लिया संज्ञान। एक दिवसीय प्रशिक्षण में मतदाता सूची को स्वस्थ बनाने का बीएलओ को मिला निर्देश। नवतन किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति की आम सभा संपन्न। लूटकांड का उद्भेदन, अपराधी गिरफ्तार। मछली पालन के लिए चनावे मंडल कारा में 43 बंदियों को दिया गया प्रशिक्षण। और गंडक नदी में डूबने से 13 वर्षीय छात्र की मौत। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार गर्दन पर चाकू से जानलेवा हमले के शिकार पीड़िता का थाने में आवेदन को बदलने के मामले में हथुआ एसडीपीओ ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच का जिम्मा मीरगंज पुलिस इंस्पेक्टर कुमार वैभव को सौंपा गया है। साथ ही एसडीपीओ ने पुलिस इंस्पेक्टर को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर स्थिति से अवगत कराया, जहां इंस्पेक्टर ने पीड़ित महिला, उसके माता पिता व गवाह का बयान दर्ज किया है। एसडीपीओ ने थानाध्यक्ष के मोबाइल फोन पर बात कर पीड़िता का आवेदन बदलने का कारण पूछा, जहां थानाध्यक्ष जयहिंद यादव ने सास ससुर को निर्दोष बताया, जिस पर एसडीपीओ भड़क गए। मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि 12 दिन पूर्व गुरुवार 1 मई की रात फुलवरिया थाने के पैकोली बदू गांव निवासी विशाल गुप्ता ने नशे में धुत होकर अपनी ही पत्नी पूजा देवी पर चाकू से गर्दन पर वार कर जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास किया था, जहां हल्ला होने पर पड़ोसी दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे, जिससे विवाहिता की जान बची। बेहोशी की हालत में उसे फुलवरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। इसी बीच विवाहिता के माता पिता सूचना पर अस्पताल पहुंचे। उपचार के बाद विवाहिता ने फुलवरिया पुलिस को घटना के संबंध में लिखी शिकायत की, जिसमें पति सहित ससुर दिनेश गुप्ता व सास को भी आरोपी किया गया था। फुलवरिया पुलिस ने उक्त आवेदन को बदलने के बाद उसके सास ससुर का नाम कांड से हटा दिया, केवल पति को आरोपी करते हुए त्वरित कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। पुलिस के रवैये से क्षुब्ध पीड़िता ने अपने माता पिता व सगे संबंधियों के साथ पुलिस के विरुद्ध सोमवार को अनुमंडल पुलिस कार्यालय हथुआ पहुंचकर शिकायत की, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता की सास रामावती देवी व ससुर दिनेश गुप्ता का नाम कांड में जोड़ देने का आदेश दिया गया है। साथ ही थानाध्यक्ष से जवाब भी तलब किया गया है। आवेदन बदलने में फुलवरिया पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही है। दोषी के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही के लिए एसपी को अनुशंसा की जाएगी। छानबीन चल रही है, ऐसा एसडीपीओ का कहना है। फुलवरिया स्थानीय प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को एक दिवसीय बीएलओ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 की संख्या में बीएलओ शामिल हुए। इसके 3 दिनों पूर्व शनिवार को भी एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 51 की संख्या में बीएलओ प्रशिक्षण प्राप्त किए। मंगलवार को आयोजित प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर धर्मवीर प्रसाद, प्रदीप कुमार, रवि, धर्मेंद्र कुमार व राजीव कुमार ने शिविर में प्रशिक्षण ले रहे बीएलओ को फॉर्म 6, फॉर्म 7 व फॉर्म 8 भरने का तरीका बताते हुए नए मतदाता का नाम जोड़ने, त्रुटि सुधार करने, नाम विलोपित करने जैसे बिंदुओं पर प्रशिक्षित किया। साथ ही बताएं कि किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति का 2 जगह मतदान सूची में नाम नहीं रहना चाहिए। संबंधित बीएलओ मतदाता सूची को 2 से 3 बार पढ़कर जानकारी हासिल कर लेंगे। देर शाम तक चले प्रशिक्षण में बीएलओ शास्त्री लाल बैठा, रामनारायण राम, धनंजय कुमार, संजीव कुमार व मनीष शर्मा सहित अनेकों ने अपनी शंका का समाधान किया। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र कोलुआ गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 29 लीटर शराब के साथ 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब कारोबारियों के पास से एक बाइक जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार की देर रात मांझागढ़ थाना पुलिस ने कोलहुआ गांव में वाहन जांच कर रही थी। वाहन जांच के दौरान एक बाइक की तलाशी के दौरान बाइक की डिक्की से पुलिस ने 29 लीटर बंटी बबली शराब बरामद की। वहीं 2 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी विशंबरपुर थाना क्षेत्र के रंजीता गांव के चंद्रिका दुबे के पुत्र अनुज कुमार तथा मांझागढ़ थाना क्षेत्र कोलुआ गांव के स्वर्गीय रघुनाथ महतो के पुत्र जंग बहादुर महतो बताए जा रहे हैं। रेडियो वर्षा के संवाददाता सत्यप्रकाश वर्मा के अनुसार विजयपुर प्रखंड के धनौती गांव में नवतन किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड के तहत एक आम सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन अध्यक्ष दिलीप कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुआ।
इस दौरान दिविजयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक राजू प्रसाद एवं द गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गोपालगंज के जनसंपर्क अधिकारी निखिल कुमार सिंह ने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए समूह के उद्देश्यों के बारे में बताया। समूह के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा ये संगठन तैयार किया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। सदस्यता शुल्क 2000 रुपए निर्धारित किया गया है। संगठित किसानों के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में रणधीर कुमार, फसल विशेषज्ञ हर्ष कुमार, अभिषेक कुमार किसानों को बेहतर सहायता प्रदान कराएंगे। इस संगठन के तहत पारंपरिक खेती से हटकर औषधीय खेती, बकरी पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट उद्योग, डेयरी उद्योग, खाद्य उद्योग सहित तमाम तरह के उद्योगों के लिए किसानों को जागरूक किया गया है। इस कार्य के लिए प्रोजेक्ट से लेकर पैसे तक की व्यवस्था संगठन के जरिए उपलब्ध कराई जाने की बात कही गई है। लगभग 2 साल बाद एक लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन किया है, जिसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और लूटा गया कुछ सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में हथुआ के एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता करते हुए इस पूरे कांड की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिनांक 22 जुलाई 2023 की रात्रि में कुचका गांव थाना अंतर्गत सलेमपट्टी में कुछ अज्ञात अपराधियों द्वारा गृहस्वामी को बंधक बनाकर सोना, चांदी, मोबाइल एवं नगद रुपए लूटा गया था, जिस संबंध में कुचका गांव थाना कांड संख्या 288/23 धारा 392 भारतीय दंड विधि दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के क्रम में तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर इस कांड के अभियुक्त शहजाद उर्फ जीगन को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही पर लूट की गई एक जोड़ी चांदी की पायल एवं 3 चांदी की अंगूठी बरामद की गई है। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार स्थानीय थाना क्षेत्र मधुसरिया गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक ही परिवार के 4 लोग घायल हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना संबंध में मांझागढ़ थाना में 13 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम मधुसरिया गाँव के चंद्रमा यादव एवं उनके पटीदार अरविंद यादव के बीच पूर्व से चली आ रहे भूमि विवाद में एक पक्ष के द्वारा बाउंड्री कराया जा रहा था, जिसको लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने बाउंड्री का विरोध किया। इसी बीच दोनों पक्षों में लाठी डंडे व धारदार हथियार चलाए जाने लगे, जिसमें चंद्रमा यादव, कृष्णा यादव दिन 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस संबंध में मांझागढ़ थाने में 13 लोगों के विरुद्ध लिखित शिकायत की गई थी, जिसमें 13 लोगों को नामजद किया गया है। एफआईआर के बाद घटना की जाँच पुलिस कर रही है, जिसकी जानकारी मांझागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह ने दी है। कटिया थाना क्षेत्र के चकिया निवासी एमबीबीएस छात्र की हत्या किर्गिस्तान में मामूली विवाद को लेकर अपने ही रूम पार्टनर ने कर दी। बताया जा रहा है कि कटिया थाना क्षेत्र के चकिया निवासी वशिष्ठ चौबे के पुत्र नीतीश कुमार 26 वर्षीय किर्गिस्तान स्थित यूरेशियन यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के छात्र थे। जुलाई में उनका 70 पूर्ण होने वाला था। इसी बीच सोमवार की रात्रि उनके रूम पार्टनर राजस्थान निवासी दीपेश गुर्जर ने किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद को लेकर दीपेश गुर्जर ने कुकर उठाकर नीतीश कुमार चौबे के सर पे हमला किया, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चनावे मंडल कारा में बंद कैदियों को मछली पालन हेतु प्रशिक्षण दिया गया। 4 दिनों से चल रहे मछली पालन प्रशिक्षण में 43 बंदियों ने रोजगार करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। बिहार सरकार के द्वारा जेल में बंद कैदियों के बीच लगातार अलग अलग तरह की योजनाओं की जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जेल में बंद कैदी का मन बदला जा सके और जानकारी प्राप्त कर जेल से निकलने के बाद आपराधिक गतिविधियों को छोड़कर व्यवसाय एवं रोजगार में लग जाएं। जेल अधीक्षक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि गोपालगंज सेंट्रल बैंक के तत्वावधान में पीएलएससी के 3 सदस्यीय टीम के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय मछली पालन प्रशिक्षण में जेल में बंद 26 पुरुष और 17 महिला सहित कुल 43 कैदियों ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। जेल अधीक्षक ने बताया कि मछली पालन प्रशिक्षण प्राप्त करने से कैदियों के जीवन में परिवर्तन आएगा एवं जेल से निकलने के बाद रोजी रोजगार में लग जाएंगे। मौके पर उपाधीक्षक रागिनी कुमारी, संजय कुमार शर्मा सहित अनेकों जेल के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। जिले के सिधवलिया थाने के सलेमपुर गांव के समीप मंगलवार को गंडक नदी में डूबने से एक छात्रा की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक विशंबरपुर थाने के सलेमपुर गाँव निवासी नंदलाल सहनी का 13 वर्षीय पुत्र विकी कुमार है। मिली जानकारी के अनुसार विकी कुमार 4 साल की उम्र से ही नानी के साथ सिधवलिया थाने के सलेमपुर गाँव में रहता था। 8वीं का छात्र था। इसी दौरान मृतक सलेमपुर घाट के पास स्थित गंडक नदी के किनारे गया हुआ था, तभी उसका पैर नदी में फिसला और जिससे डूब गया। आसपास के बच्चों ने शोर मचाते हुए घर वालों को इसकी जानकारी दी। जब तक लोग पहुंचे तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
जानलेवा हमले की शिकार पीड़िता का आवेदन बदलने पर एसडीपीओ ने लिया संज्ञान। एक दिवसीय प्रशिक्षण में मतदाता सूची को स्वस्थ बनाने का बीएलओ को मिला निर्देश। नवतन किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति की आम सभा संपन्न। लूटकांड का उद्भेदन, अपराधी गिरफ्तार। मछली पालन के लिए चनावे मंडल कारा में 43 बंदियों को दिया गया प्रशिक्षण। और गंडक नदी में डूबने से 13 वर्षीय छात्र की मौत। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।